नमस्कार दोस्तों, मैं लीना एसए न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य की खोज में चले आए हैं हम उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो सत्संग का अर्थ सच का साथ है, तो आइए जानते हैं इस शब्द के पीछे छुपे रहस्य को। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सत साहेब जी, मेरा नाम सागर दास है और मैं हरिद्वार से हूँ। सर, आप यहाँ सत्संग में आए हैं, तो ये बताइए कि सत्संग में शामिल होने का क्या महत्व है? बहन जी, सत्संग में शामिल होने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि सत्संग में जब हम आते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने से हमें सत भक्ति प्रदान होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी से सत्संग सुनने से ही हमको पता चला है कि सत्संग सुनने से कितना बड़ा हमको लाभ मिलता है। सत्संग सुनने से हमको सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रदान किया और सत भक्ति करने से हमको मोक्ष प्राप्ति होती है। जैसे कि आज तक हम भक्ति कर रहे थे लेकिन सत भक्ति नहीं कर रहे थे, जो कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से ही पता चला है कि भक्ति क्या है। और ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ना, ये मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सद भक्ति करना ही है। सद भक्ति करने से ही हमको मोक्ष प्राप्त होगा। और देखने में ये भी आता है, सत्संग के में जाने के लिए तो हमको टाइम नहीं है। जैसे कि शादी में अगर कहीं जाना हो या कोई यार दोस्त आया हो तो हम चाहे रात के 12 बजे हो चाहे कोई भी टाइम हो तो हम चल पड़ेंगे, लेकिन सत्संग में जाने का समय नहीं है। तो ये हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से पता चला है कि सत्संग सुनने का कितना बड़ा महत्व है। सत्संग में जाने से कितने हमको लाभ प्राप्त होते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम महेंद्र भगत है, मैं पतरी जिला हरिद्वार से हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है सर? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2012 में शिक्षा ली है। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो भी लेते हैं उन्हें कोई ना कोई फायदे जरूर मिलते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उसका मैं एग्जांपल हूँ। 2012 से पहले मैं संत निरंकारी पंथ में था और मैं मरने के कगार पे था। मुझे एज पर एक कैंसर हो गया था, डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर ने। उसके बाद मैंने मुझे गुरु जी की ज्ञान गंगा पुस्तक किसी के माध्यम से मिली, मैंने उसको पढ़ा और मैं गुरु जी के शरण में चला गया। गुरु जी के मात्र जो है आशीर्वाद से जो है मैं ठीक हो गया। मेरी आर्थिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, वो भी ठीक हो गई है। और आज मैं गुरु जी की दया से धन्य धान्य हो और गुरु जी ने सब कुछ ठीक कर दिया चारों तरफ से। सर, ये बताइए आप यहाँ सत्संग में क्यों आए हैं? सत्संग हमारे परमात्मा के वचन सुनने सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो सर, सत्संग में आना कोई जरूरी थोड़ी है या जरूरी है? जरूरी है, सत्संग सुनने से हमारे कर्म करते हैं और परमात्मा बताते हैं कि जब हम घर से चलते हैं सत्संग सुनने के लिए तो हमको एक कदम का एक का फल मिलता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहेब जी, मेरा नाम बाबा तारकनाथ दास जी। सर, ये बताइए, ये जो सत्संग हो रहा है यहाँ पे श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए, ये सत्संग जो होता है यहाँ पे श्रद्धालु हमारे हरिद्वार की जिले से ही कटारपुर से, शिवालिक नगर से, सुभाष नगर से, ज्वालापुर से, गिस्सोपुरा से, कटारपुर से, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर से सत्संग सुनने आते हैं यहाँ पे लोग। और इस सत्संग में सर लगभग कितने श्रद्धालुगण आ जाते हैं, कितनी संख्या रहती है श्रद्धालुओं की? देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या हमारे सत्संग में इधर जो होती है वो सैकड़ों होती है। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे सत्संग सुनने आते हैं, सैकड़ों की संख्या होती है यहाँ पे। तो सर, ये सत्संग होने का कोई फिक्स टाइम है कि आप डेली होता है या वीकली होता है, मंथली होता है, कुछ ऐसा? देखिए, सत्संग जो होता है रविवार को होता है। रविवार को खास तौर से सबकी छुट्टियां होती हैं, बच्चे भी विद्यालय नहीं जाते, जो बाकी व्यवसायिक करने वाले उनकी भी छुट्टियां होती हैं, इसलिए रविवार को ही सत्संग रखा जाता है। एक टाइम फिक्स किया जाता है 9 बजे या 10 बजे, जो भी टाइम उचित लगे। तो इसमें कोई भी आ सकता है या सिर्फ आप लोग जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं सिर्फ वही आ सकते हैं? नहीं, देखिए, ये सत्य ज्ञान है, ये सत्संग है। सत्संग में कोई भी आके बैठ सकता है, सत्संग सुन सकता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान है। परमात्मा ज्ञान सबके लिए होता है जी। अच्छा सर, ये इतनी सारी बुक्स रखी है यहाँ पर, तो ये क्या सेल आउट करने के लिए है? ये बुक हमारी बेचने के लिए नहीं है, बल्कि ये ज्ञान प्रचार के लिए रखी हुई बुक है। इनको ज्ञान प्रचार के माध्यम से दिया जाता है। यहाँ के श्रद्धालु जो आते हैं वो भी ले जाते हैं, बाकी आम व्यक्ति भी इसको लेके जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए। सर, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे ये बुक रखी है, इसका नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो ये गीता से ही मतलब निकाला गया इसका ज्ञान, ये कैसे है? ये बुक है तो गीता ही दिख रही है सर। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता सबके घरों में रखी रहती है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने गीता का गूढ़ रहस्य बताया है, वो गूढ़ रहस्य इस पुस्तक के अंदर रखी हुई है। इसमें गूढ़ रहस्य मिलता है परमात्मा का। और सर, इस यहाँ पे और भी बुक्स हैं, एक ये रखी है ज्ञान गंगा है, मतलब ये बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो ज्ञान गंगा रखी हुई है पुस्तक, ज्ञान गंगा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे सभी धर्मशास्त्रों का निचोड़ है। धर्मशास्त्र बोले तो पवित्र गीता जी और चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब,
कुरान शरीफ, बाइबिल सबकी ऑथेंटिक निचोड़ इसमें लिख के दिया गया है ताकि आप सब प्रमाणों को देखें और ज्ञान को समझें। तो सर ये बुक हम भी ले सकते हैं? जी, यह बुक को कोई भी ले सकता है, कोई आम आदमी भी ले सकता है, कोई भगत भी ले सकता है। ये केवल ज्ञान प्रचार की बुक है, किसी को भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। जी, धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आज के इस दिव्य सत्संग में हमने जाना कि सच्चा ज्ञान और भक्ति ही जीवन का आधार है। संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों से भक्तों के जीवन में न केवल सकारात्मक बदलाव आए, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, वो भी दुख दूर हुए। साथ में एकता और समरसता का संदेश भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया है।